नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि महर्षि वाल्मीकि से पहले भी किसी और ने रामायण लिखी थी, कोई और भी रामायण का रचयिता था। जी हाँ दोस्तों, ये रचयिता भगवान श्री राम का परम भक्त था। भगवान श्री राम के चरणों में ये आज भी है और भगवान श्री राम का नाम जहाँ जहाँ लिया जाता है ये भक्त वहाँ वहाँ दौड़ा चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भक्त कोई और नहीं, स्वयं हनुमान है। महावीर हनुमान ने रामायण कब लिखी थी और ये रामायण लिखने के पीछे की वजह क्या थी और क्यों उन्होंने ये रामायण लिखी थी और कहाँ पर बैठकर उन्होंने इस रामायण को लिखा था। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी ये जानकारी देंगे। आप हमारी पूरी वीडियो देखना ना भूलिए। दोस्तों, उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महर्षि वाल्मीकि ऐसा माना जाता है कि रामायण के पहले रचयिता थे। उनके बाद भी गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस का उल्लेख किया है, श्री रामचरितमानस लिखी है, जिसमें इन लोगों ने राम की जन्म से लेकर और किस तरीके से उनका वनवास हुआ, किस तरीके से उन्होंने राक्षसों का वध किया, किस तरीके से उनका सीता के साथ विवाह हुआ और किस तरीके से लवकुश कांड हुआ, इन तमाम चीज़ों के बारे में रामचरितमानस और महर्षि वाल्मीकि की रामायण बताती है और हमको इन तमाम चीज़ों के बारे में अवगत कराती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी रामायण थी, एक ऐसी रामायण लिखी गई जो स्वयं उनके भक्त ने लिखी, लेकिन हम और आपके बीच वो रामायण पहुंच नहीं पाई। तो इसके पीछे की वजह क्या थी, क्या था? क्या इसमें किसी का मोटिव था, किसी का एक मेन मकसद था जिसकी वजह से वो रामायण आज तक हमारे बीच नहीं है? दोस्तों, मैं आपको हमारी इस रिपोर्ट में सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन हम शुरुआत सबसे पहले ये करते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी उस रामायण में क्या क्या बताया गया। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी उसमें राम के जन्म से लेकर और किस तरीके से उनका वनवास हुआ, किस तरीके से उन्होंने वो वन में भटके, किस तरीके से उनका हनुमान और सुग्रीव के साथ मिलन होता है, फिर वो किस तरीके से उनकी मदद करते हैं और फिर लंकापति रावण के पास पहुंचते हैं। लंकापति रावण से उनका युद्ध होता है क्योंकि वो माता सीता का हरण कर लेते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी वो बताती है। फिर उसके बाद आ जाइए आप गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामायण लिखी है, श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस में भी ऐसा ही मिलता जुलता परिणाम मिलता है, मिलती जुलती कहानी मिलती है। लेकिन जो ऐसा माना जाता है कि जो सबसे पहली रामायण लिखी थी वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी, इसलिए उस रामायण को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि से पहले भी लिखने वाला कोई और था। जी हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं, भगवान महावीर हनुमान थे। उन्होंने इस रामायण को तब लिखा था जब श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे और फिर उन्होंने श्री राम से परमिशन मांगी थी कि प्रभु मैं अब तपस्या करना चाहता हूँ। तो जब वो तपस्या करने पर्वतों पर गए तब उनको श्री राम की याद आने लगी और फिर उन्होंने वही सारी कहानी, वही सब तमाम चीज़ें एक पत्थर पे लिखना शुरू कर दी और उस पत्थर पे उन्होंने सारी रामायण लिख डाली। और जब उन्होंने ये सारी रामायण लिख डाली तो इसको दिखाने के लिए वो देवलोक गए, भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर को वो रामायण जैसे ही वो दिखाने पहुँचे तो वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि पहले से ही उपस्थित थे। महर्षि वाल्मीकि ये देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारी रामायण तो फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि उनके स्वयं उनके ही भक्त ने रामायण लिखी। तो हनुमान जी के सामने वो थोड़े निराश हुए। हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी ने इसके वजह पूछी, इसका कारण पूछा। तो महर्षि वाल्मीकि ने बोला कि आपकी रामायण बेहतर है हमसे और आपने बेहतर तरीके से इसको प्रस्तुत किया है। तो इस पर हनुमान जी जो थे वो
मतलब उनको पूरी बात वाल्मीकि जी की समझ में आ गई और उन्होंने कहा कि चलो आप हमारे साथ बैठ के चलो। तो उन्होंने एक कंधे पे वो पत्थर पे लिखी रामायण को रखा और एक कंधे पे महर्षि वाल्मीकि को बैठाया और वो समुद्र के बीचों बीच में जब गए तो उन्होंने जो कंधे पर रामायण लिखी थी वो समुद्र में ही डाल दी। वो रामायण वहीं से विलुप्त हो गई और आज तक हमारे बीच नहीं पहुँच पाई। दोस्तों, ये रामायण जो थी वो ऐसा माना जाता है कि रामायण में श्री राम की पूरी गाथा हनुमान जी ने लिखी थी और उनकी रामायण अगर आज हमारे बीच होती तो और भी बेहतर होती। दोस्तों, दुनिया के 9 देशों ने अपनी अपनी रामायण लिखी है। लगभग 20 भाषाओं में 200 से ज़्यादा रामायण लिखी जा चुकी है। रामायण का अपना महत्व है, अपनी इम्पोर्टेंस है और अपनी इसकी गरिमा है। श्री रामचरितमानस और रामायण, अगर हनुमान जी की रामायण प्रचलन में होती तो उसको हनुमद रामायण नाम दिया गया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रामायण जो है वो श्री राम की कहानी का बखान करती है, श्री राम की गौरव गाथाओं का बखान करती है। रामायण कोई एक साधारण काव्य नहीं, साधारण पुस्तक नहीं। रामायण तो स्वयं एक ग्रंथ है। रामायण तो हिंदू धर्म की पहचान है और रामायण हिंदू धर्म का गर्व है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रामायण में श्री राम की जो गाथा मिलती है वो एक व्यक्ति को मर्यादित बनाने की, एक व्यक्ति को किस प्रकार अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, किस प्रकार अपने शत्रु से युद्ध करना चाहिए और किस प्रकार अपने शत्रु से सीख लेनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में रामायण हमको जानकारी देती है। रामायण ये हमें बतलाती है कि वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस रखती है। इस रामायण में लवकुश कांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड, आरण्य कांड, इन तमाम कांडों के बारे में चर्चा मिलती है। तो दोस्तों, ये जो रामायण थी, ये रामायण वास्तव में बहुत ही ज़्यादा इन रामायणों से अलग थी, लेकिन हमारे बीच में नहीं आ पाई। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और अगर बेल आइकन दबा के आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। दोस्तों, मैं रजत आपसे विदा लेता हूं। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।